जी, अब आप देखिए, नैतिकता का कॉन्सेप्ट लगभग हर देश में है, एथिक्स का। जी, जी, बिल्कुल है। क्या ये क्या क्या ये जो है जमीनी है, मतलब इसको नहीं बोलोगे, वो क्या बोलते हैं, उटोपिया? क्या नैतिकता का कॉन्सेप्ट उटोपियन नहीं है? जी, जी, बिल्कुल। क्या क्या दुनिया में कोई भी देश के लोग नैतिकता को फॉलो करते हैं क्या, मेजोरिटी में? मेजॉरिटी में नहीं करते हैं। मेजॉरिटी तो में इवन अमेरिका एक एंटरप्रेन्योरल सोसाइटी है, वहाँ इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा, बिल्कुल, वहाँ एट्टी टू हाँ, यहाँ परसेंट है। भी कर लेंगे। हाँ, यहाँ भी कर लिए। एजुकेटेड अमेरिका भी एजुकेटेड है, एंटरप्रेन्योरल है, वहाँ का हर आदमी बिजनेस बिल्कुल। के हिसाब से सोचता है, लेकिन इनकम बिल्कुल, इनइक्वालिटी तो बहुत जबरदस्त है। बहुत जबरदस्त है। तो हम्म, अब आप इसको देख लीजिए। अब तो उटोपियन कॉन्सेप्ट इनका है कि हमारा है? जी, हम जिसकी बात कर रहे हैं उसमें क्या उटोपिया है? माने जीवन का उद्देश्य सुखी होना, इसमें कोई उटोपिया है क्या? जी, कोई एक भी आदमी है दुनिया का जो सुखी नहीं होना चाहता? हम्म, सब चाहते हैं ना। एक सिंगल आदमी बिल्कुल। निकाल के दिखा दो जो पागल वगैरह ना हो, मतलब सामान्य हो, और उसको आप पूछें कि आप सुखी होना चाहते हैं, और कोई ऐसा बोल दे कि नहीं चाहता भाई, मैं भी सुखी नहीं होना चाहता, मेरी पत्नी सुखी हो जाए मैं ये नहीं चाहता, मेरे माँ बाप सुखी हो जाए मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि वो कीड़े पड़ पड़ के मरे, प्लास्टिक की रोटियां खा खा के मरे। ऐसा कोई बोलेगा? हम्म, जी, तो तो मैंने जो बात की कि भाई सब लोग सुखी होना चाहते, इसमें कोई उटोपिया है क्या? एकदम रियलिटी बात है, एकदम जमीनी हकीकत की बात है, जिस आदमी से पूछ लो, मतलब जानवर से भी पूछ लो, अगर आप उसकी भाषा समझ पाओ, उसके भाव भंगिमा समझ पाओ, तो वो भी आपको यही बोलेगा, भाई सुख चाहिए। हाथ फेरो उसके ऊपर तो पूरा शरीर लहर जाता है उसका, आपकी किस्सी करने लगता है अपने जीभ से, चुपट जाता है आपके लिए। 2 दिन उसको अपने घर में रख के थोड़ी सी उसकी देखभाल कर दो, उसके बाद आप 4 डंडे भी मारोगे तो वो अपने दांत से आपको काटता तक नहीं है, आप सोचो। मैंने करके देखे हैं ये एक्सपेरिमेंट, आप आप भी खुद करके देखें। मतलब जब तक आप इतनी ज्यादा जोर से उसको हिट ना करो कि वो मचल जाए, वो आप पर वार नहीं करेगा। इसका मतलब है कि सुख कितना सेंट्रलाइज चीज है हर एक जीव के लिए। तो ये है। फिर मैंने अभी आपको जो ये कारण बताया कि ये जो गलत प्रकार का अर्थशास्त्र है, जब तक ये रहेगा तब तक ये इनइक्वलिटी, और 90% जनता गरीब, और इनइक्वलिटी तो छोड़ो, चलो इनइक्वलिटी तो चलो ये समझ में आती है कि एक आदमी करोड़पति है तो एक दूसरे आदमी को कुछ लाख की इनकम कम है, तीसरे को कुछ कम है, ये तो समझ में आता है। भाई इनइक्वलिटी नहीं है समस्या, समस्या है कि ये जो 90% लोग हैं इनमें से आप 20% को निकाल दो, जिसको मध्यम वर्ग बोलते हैं। मध्यम वर्ग को और रिच वर्ग को आप इनको बोल सकते हो इनइक्वलिटी है। बाकी 20 और 10 30%, बाकी जो 70% है, वहां इनइक्वलिटी थोड़ी है, वहां तो ठोस गरीबी है, वहां काहे की इनइक्वलिटी है? भाई, अमेरिका में सारे ज्यादातर लोग एंटरप्रेन्योर हैं, चलो उनमें समझ में आती है कि चलो वहां इनइक्वलिटी है। मगर जितने भी सारे विकासशील देश हैं या गरीब देश हैं, वहां तो ज्यादातर जनता गरीब है भाई। इनइक्वलिटी नहीं है, गरीब, कुछ नहीं है उनके पास में, उनके पास कुछ है ही नहीं है वहां, कुछ तुलना करने के लिए है ही नहीं है कि भाई इसके पास ज्यादा है इसके पास कम है। वहां कुछ नहीं है, वहां पे तुलना करो आप इन 10% में, कि ठीक है भाई, एक की संपत्ति है 1 करोड़ की, दूसरे की संपत्ति है 2 करोड़ की, तीसरे की संपत्ति है 3 करोड़ की, ये 10% लोग हैं, इनमें इनइक्वलिटी है ना। गरीबों में तो पूरी तरह से एकदम मामला खत्म, वहां काहे की इनइक्वलिटी? वहां इनइक्वलिटी की लड़ाई थोड़ी ना है, इनइक्वलिटी की लड़ाई तो इनकी है। ये करोड़पति चाहता है कि मैं भी जो है अडानी अंबानी की तरह हो जाऊं, लेकिन बेचारा गरीब आदमी वो तो ये चाहता है कि मुझे भाई ढंग से थोड़ी मेरा जीवन यापन हो जाए अच्छे से। वो कहाँ इनइक्वलिटी की बात कर रहा है, वो तो अच्छे जीवन की बात कर रहा है। तो ये ऐसे ऐसे इन्होंने मुद्दे उठा रखे हैं, धर्म का मुद्दा उठा रखा है, जाति का मुद्दा उठा रखा है, इनइक्वलिटी का माने असमानता का मुद्दा उठा रखा है। भाई ये गरीब आदमी का मुद्दा है क्या असमानता का मुद्दा?
रोजगार का मुद्दा उठा रखा है। गरीबों को तुम 8,000 रुपये सैलरी का रोजगार दे रहे हो, ये रोजगार है क्या? मुद्दा, असल असल में जो मुद्दा है वो है एक अच्छी जिंदगी जीने का, एक बेहतरीन जिंदगी जीने का असल मुद्दा वो है। बाकी तो ये सारे इसके वे हैं, टूल्स हैं, तरीके हैं कि हम वो बेहतरीन जिंदगी कैसे प्राप्त कर सकें भाई, बिना झंझटों के। तो उसका जो यहाँ पे आप देखेंगे अगले आने वाले दिनों में इसके हर पहलू पर बात होगी। जो कारण है उसके हर पहलू पे बात होगी, फिर उसके बाद जो निवारण है उसके हर पहलू पे बात होगी। तब आपको समझ में आएगा कि मैं जो परिकल्पना आपको दे रहा हूं, मैं जो डिजाइन दे रहा हूं, वो उटोपियन नहीं है। उटोपियन में तो हम आज जी रहे हैं, जिस व्यवस्था में हम आज जी रहे हैं ये उटोपियन है। और ये परिणाम से भी स्पष्ट है। ये लोग दावा कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जैसे मोदी जी ने दावा किया कि हम 2 करोड़ जॉब देंगे हर साल, नहीं दी। तो ये उटोपियन सिद्ध हुआ ना। उटोपियन माने जो सोचा जाए मगर जमीन पे ना उतरे, उसी को तो उटोपियन बोलते हैं। यही परिभाषा है ना अमरीश जी उटोपियन की, या कुछ और है? हाँ जी जी, जो एक जो एक ऐसी आदर्श कल्पना है जो रियलिस्टिक नहीं है, इसको यूटोपिया हाँ बोलते हैं। हाँ। तो अब ये जितने भी सारे वादे कर रहे हैं, तो वो उनमें से 80% को भी जमीन पे नहीं उतार पा रहे हैं, तो ये उटोपियन है? या मैं जो व्यवस्था दे रहा हूं और उसको स्टडी करके, क्योंकि उसको जिसने भी आज तक स्टडी किया, ये रिकॉर्ड रहा है संपूर्ण समाधान का, कि जिसने उसको पूरा स्टडी किया है उसने कभी नहीं कहा कि ये उटोपियन है। ये आपके भी संपर्क में ऐसे जितने लोग आए होंगे जिन्होंने उस किताब को पढ़ा और थोड़ी बहुत चर्चा की समझने के लिए, क्योंकि किताब में सब कुछ नहीं हो जाता, तो ऐसा एक भी आदमी मैंने नहीं देखा अपने जीवन में कि जो कहे कि ये तो उटोपियन है, ये तो बेकार है। बल्कि ये बात वो खुद बोलने लगता है कि हम जिस समाज में जी रहे हैं, जिस व्यवस्था में जी रहे हैं, एक्चुअल में तो ये उटोपिया है। ये ढपोल संख है, ये बोलती है मगर पूरा नहीं करती है, कोई आपूर्ति नहीं करती है। आप जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं उसमें हमें समझ में आ रहा है, इंटेलेक्चुअली समझ में आ रहा है कि आपूर्ति हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है ये। तो ये चीज है, और उसी के लिए हम लोगों ने ओपन मंच बनाया है, ताकि अगर किन्हीं को लगे तो वो आके इस पर जो है डिस्कस करें, बताएं हमें कि कैसे ये उटोपिया है। तो जैसे कोई बोलता भी है हम लोगों से तो हम बोलते हैं उन्हें कि बताओ कौन उटोपिया। जैसे सुखविंदर सिधानी जी थे और भी कुछ दो चार थे जो बोलते थे, तो उनसे हमने पूछा कि उटोपिया भाई किस तरह से बताओ, थोड़ा आओ एक्सप्लेन करो। वो आए नहीं कभी ओपन मंच में। इसका मतलब है कि वो खुद खुद भी नहीं है कॉन्फिडेंट इस बात में कि वो कैसे बताएं कि क्या उटोपियन है और क्या उटोपियन नहीं है। और हम लोग प्रूव कर रहे हैं, और परिणाम से प्रूव हो रहा है कि आज की सारी पूरी दुनिया में जितनी भी व्यवस्था अलग अलग देशों में चल रही है, उस सभी और आज तक जितनी व्यवस्थाएं पीछे रही हैं वो सब उटोपिया रही हैं। उन्होंने जो वादे किए हैं जनता के लिए, जनता को जो वादे करके वो व्यवस्थाएं आई या लाई गई, उन्होंने उसको धरातल पर नहीं उतारा आज तक कभी भी। तो उटोपियन जगत में तो, उटोपियन व्यवस्था में तो अभी तक हम जीते आए हैं। हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो उटोपिया नहीं है। आइडियल की बात करना उटोपिया नहीं होता है, ये परिभाषा तो है नहीं उटोपिया की। क्योंकि आइडियल स्थिति तो हम सब चाहते हैं ना कि हम सबकी हो। जैसे हम सब लोग एक सुखी समृद्ध संपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, ये चाहते हैं हमारी, ये कहाँ उटोपिया है? अपने अंदर देखो, चाहते हो कि नहीं चाहते? हाँ जी चाहते हैं, तो उटोपिया कैसे हुई? ये तो वास्तविक बात हो गई ना, इट्स ए रियलिटी। अब ये इसकी आपूर्ति कैसे होगी? तो अब ये अभी निर्भर करता है कि हम किस सिस्टम में जी रहे हैं। तो जो सिस्टम इसकी आपूर्ति कर देगा वो सिस्टम सच में सिस्टम कहलाएगा। उसके अलावा बाकी जितने भी सारे सिस्टम है वो सब उटोपिया होंगे, क्योंकि वो बोलेंगे तो कि हम सबको अच्छी जिंदगी देंगे मगर दे नहीं रहे होंगे। इस मायने में उटोपिया होंगे ना, और यही परिभाषा है उटोपिया की। माने उटोपिया को हिंदी में बोले तो ढपोल संख, माने जो बोलता तो है मगर करता नहीं है। एक ऐसी एक ऐसी बाइक जो स्टार्ट होती है, तेल खाती है मगर चलती नहीं है
उसको ही बोलेंगे ना उटोपियन बाइक। है कि नहीं अमरीश जी? जी, जी। हम्म।